दोस्तों, चांसेस हैं कि हम 2035 तक पृथ्वी के बाहर लाइफ खोज लेंगे और इसके लिए हमें बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहां लाइफ हो सकती है। हां, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। हम हॉलीवुड वाली हरी एलियन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बैक्टीरिया या फिर केमिकल साइंस की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें लाइफ का कोई भी साइन मिलता है तो यह हमारे ब्रह्मांड में जगह देखने का नजरिया ही बदल देगा। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक कमाल की खोज की है। उसने देखा कि लगभग हर तारे के पास प्लैनेट्स होते हैं और इनमें से बहुत से प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अर्थ और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट्स हमारे गैलेक्सी में सैटर्न और जुपिटर जैसे गैस जायंट से ज्यादा कॉमन है। और तो और हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी गैलेक्सी पानी से भरी हुई है। स्टार्स और प्लैनेट्स को बनाने वाले बादलों में, दूसरे स्टार्स के आसपास मलबे की डिस्क्स में, धूमकेतुओं में हर जगह पानी है। लेकिन असली प्रॉब्लम है लाइफ को ढूंढना। सही तरीका तो यह होगा कि हम हर प्लैनेट पर जाकर देखें, हर पत्थर के नीचे देखें। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च की मदद से हम कम से कम उन प्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट तो कर सकते हैं जहां लाइफ होने के चांसेस ज्यादा हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, इसी पर काम कर रहा है। यह टेलीस्कोप पास के सुपर अर्थ प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को चेक कर रहा है। ये प्लैनेट्स अर्थ से थोड़े बड़े होते हैं और रॉकी होते हैं। यह टेलीस्कोप लाइफ से जुड़ी गैसेस और केमिकल्स ढूंढ रहा है जो सिर्फ लिविंग थिंग्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें K218b नाम के एक प्लैनेट पर ऐसे केमिकल के साइंस मिले हैं। यह प्लैनेट हमसे 120 प्रकाश वर्ष दूर है, जो स्पेस के हिसाब से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यह प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में है, मतलब यह अपने तारे से एक ऐसी दूरी पर है जहां टेम्परेचर पानी को लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए बिल्कुल सही है। यह प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है, जो सबसे छोटे स्टार्स होते हैं। ये स्टार्स हमारे सूरज से थोड़े ठंडे होते हैं। इन लाइफ के साइंस की पुष्टि करने में लगभग 1 साल लगेगा। अगर ये साइंस सही निकले तो इसका मतलब होगा कि लाइफ हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो उनके पास स्टडी करने के लिए ऐसे ही 10 और प्लैनेट्स हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। यह टेलीस्कोप छोटे अर्थ जैसे प्लैनेट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसे और बेहतर बनाने के लिए नासा एक और टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना बना रहा है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप प्लैनेट्स और लाइफ से जुड़े केमिकल्स को डिटेक्ट करने में और भी बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे पास एसीटी प्रोजेक्ट भी है, जो सिर्फ एलियन लाइफ खोजने के लिए बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट 1980 से एलियन की सर्च कर रहा है। उनका भी मानना है कि हम अगले 10 सालों में लाइफ के साइंस ढूंढ लेंगे। उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा और पावरफुल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है कॉस्मिक। यह प्रोजेक्ट न्यू मैक्सिको में रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क यूज करता है। कॉस्मिक साइंटिस्ट्स को एक ही समय में लाखों स्टार सिस्टम्स को सुनने की परमिशन देता है। नासा ने 2002 में डीप स्पेस नेटवर्क से पायोनियर 10 सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजा था। इस सिग्नल के रास्ते में एक सफेद बौना तारा था, जो अर्थ से 27 प्रकाश वर्ष दूर था। अगर इस तारे के पास कोई प्लैनेट है तो शायद यह सिग्नल वहां भी पहुंचा होगा। अगर वहां कोई इंटेलिजेंट लाइफ है तो हमें 2019 तक जवाब मिल सकता है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब स्टार्स हैं। अगर इन स्टार्स में से सिर्फ 1% स्टार्स के पास प्लैनेट्स हों तो भी यह 200 क्विंटिलियन प्लैनेट्स होंगे। और अगर उनमें से 1 ट्रिलियन में से किसी एक प्लैनेट पर भी लाइफ होने का चांस हो तो भी हमारे पास कुछ लाख प्लैनेट्स ऐसे होंगे जहां लाइफ हो सकती है। तो फिर सब लोग कहां हैं? एक पॉसिबिलिटी यह है कि ब्रह्मांड में लाइफ तो है, लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है। कुछ प्लैनेट्स पर बैक्टीरिया, बर्ड्स या स्पेस डायनासोर्स हो सकते हैं। इसे ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहते हैं, जो कहती है कि लाइफ को इंटेलिजेंट बनने के लिए कुछ हर्डल्स पार करने पड़ते हैं और शायद दूसरी स्पीसीज इन हर्डल्स को पार नहीं कर पाई। इन सब के बावजूद साइंटिस्ट को उम्मीद है कि वे जल्द ही एलियन लाइफ खोज लेंगे। और जैसा कि आप और मैं अभी भी जीवित हैं, इस खोज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।